तो ये शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले और इनके पति जो थे ये ज्योतिबा फूले थे, माली जाति के थे। गीता रामायण इसका पाठ करो तो जो है पहले तो जो है कहते थे, वो आपको मालूम है ना, उसको तपस्या कर रहा था शंभुक। अभी जो आप ज्यादा राम राम कर रहे हो ना, तो रामचंद्र जी को ही कहा था कि देखो ये शंभुक जो है शूद्र है और जो है तपस्या कर रहा है और उसको मरवाता है। इतिहास में देखो शुरू से ही चल रहा। अभी तो जो है ये वोट है, आप लोग जो आज ये पैंट शर्ट और ये गाड़ियों में जो अपन आ रहे हैं ना, तो 15% के लोगों में बहुत दर्द हो रहा है कि कल जो है हमारे झूठे टुकड़ों पर पलते थे, आज जो है हमारे बराबर और हमारे जो है बराबर। वो आपसे खुश नहीं है, उनको जलन होती है आपके बच्चे वगैरह। नहीं तो जो है हमारे बच्चे जो है गलियों में वैसे घूमते रहते थे, किसी के कच्छा पहना हुआ नहीं था, किसी की जो बनियान नहीं थी, तो कहीं कमीज नहीं। लेकिन आज हमारे बच्चे देखो जो शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो है तो इन्होंने सिंह क्यों नहीं लगाया, राजपूत होते तो प्रताप सिंह लगाना चाहिए। तो राणा एक उपाधि थी और ये भीलों ने जो है इनकी रक्षा की थी। अब जो अभी जो राजपूत कह रहे हैं, लेकिन जब महाराणा के साथ उसने कहा मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, तो भीलों ने कहा जो है हमारे साथ आ जाओ, पहले हम मरेंगे बाद में आप। ये लड़े थे भील लोग जो है इन्होंने। आज कई बार इस पर तर्क वितर्क होता है और कई लोग, और यदि डीएनए टेस्ट कर लिया जाए तो ये शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले और इनके पति जो थे ये ज्योतिबा फूले थे, माली जाति के थे। और सबसे पहले जब अब देखो इनके साथ में कितना अत्याचार हुआ था। जब ये स्कूल जाती थी तो अपने बैग में तो साड़ियां ले, एक तो पहनी नहीं थी, एक साड़ी साथ में और ले जाती थी। क्यों ले जाती थी मालूम है उनको? कि जहां से निकलती थी, जिस रास्ते से वो जाती थी, तो वहां की औरतें कि ये जो है रौंड जावे जो आप टाबरों में हंगों बिगाड़ से स्कूल में टाबरों में भेजो मत। लेकिन फिर भी जाती थी और उसके ऊपर गोबर कीचड़ गंदगी फेंकते थे। लेकिन जैसे ही वहां स्कूल जाती थी तो जो है वो गंदगी वाली अपने बैग में रख देती थी, कमरे में घुस करके, और दूसरी साड़ी पहनकर उन बच्चियों को बढ़ाती थी सबसे पहले। उसके बाद जब वापिस आती थी तो स्कूल से जैसे ही बाहर निकलती थी, उसको मालूम है कि जो है मौज स्वागत करने वाले बैठे थे आगे जो आई जो, तो फिर वो क्या करती थी, वापिस वही गंदे कपड़े पहन लेती थी। उसको गालियां निकालते थे कि जो है रौन बिगड़ी सेंगा बच्चियों ने बिगाड़ दे से, मोर टाबरों ने बिगाड़ दे से। तो ये उन्होंने फिर भी उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा, सबसे पहले स्कूल इसने खोला और ये 5वीं पास तक ही थी, आगे इनको पढ़ने भी नहीं दिया। और फिर ज्योतिबा फूले ने इन्होंने बहुत सबसे पहले स्कूल इन्होंने खोले थी। देश आजादी से पहले की बातें हैं ये बहुत। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गुरु प्रज्ञनाथ जी, राजऋषि साहू जी महाराज, ये जो है सब, गुरु राजेश्वर, पेरियर रामास्वामी, ये दक्षिण भारत में जो है ओबीसी के बहुत बड़े जो थे। और इन्होंने कहा था कि भगवान नाम की कोई चीज जो भगवान मानता है वो साला पागल है, और जो जैसे कहते हैं कि ये सारा काम भगवान का है वो जो है मूर्ख है। और उनकी मूर्ति के नीचे ये शब्द लिखे गए। उन्होंने कहा जब मैं मरूं मेरी मूर्ति के नीचे ये शब्द। तो सभी लोगों ने कहा कि ये तो जो है अभी जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लगाई गई कि साहब जो है ये अपमानजनक शब्द लिखे। इन्होंने लगा भगवान को मानने वाले मूर्ख है और ये जो बातें क्यों लिखी इस पर।
सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहस हुई, उन्होंने कहा ना नहीं, वो जो जिस बात को कहते थे उसको मानते थे और वो सही बात थी, और उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई। तो ऐसे ऐसे लोग थे। पेरियार रामास्वामी, सिद्ध खेमा बाबा, फातिमा शेख, ये जो है मुस्लिम समाज से थी, लेकिन इन्होंने जो है सबसे पहले सावित्री बाई को, जब वो स्कूल जाती थी तो उनके पास पैसा नहीं था, सबसे पहले इसने अपना मकान दे करके और स्कूल बनाने के स्कूल खोला था। दूसरा ने इसको पैसे कौन दे जहां स्कूल खोले? तो इन्होंने जो है क्या मेरा ये मकान बहुत, ये जो पैसे वाले थे उस समय के, और उन्होंने कहा ये जो है मकान है इसमें आप स्कूल खोलो। तो सबसे पहले इन्होंने जो है सर छोटू राम, ये भी हमारे समाज सुधारक, माता दीन भंगी, ये भी एक बहुत बड़े जो है समाज सुधारक या हमारे SC/ST OBC के महात्मा थे। बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर तो सभी लोग जानते हैं, जयपाल सिंह मुंडा और कांसीराम साहब। कांसीराम जी को आप सभी लोग वैसे जानते होंगे, ये यूपी के थे और पंजाब के चमार जाति के थे, और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इनको जो है एक बार घर वाले जो है इन्होंने कहा कि तू बड़ा बच्चा है, तू आ जा, तो तेरे पहले जो सगाई करें या शादी करें तो दूसरे वालों का नंबर लगे। तो जैसे ही ये माँ ने और इनके पिताजी ने वहां बुलाया, तो ये जा रहे थे, तो ये वैज्ञानिक आदमी थे, गाड़ी लेकर के जा रहे थे। तो जिस रास्ते से ये निकले, वहां पर आपने देखा रात को 12 बजे जैसे रात को निकले थे, तो जो है वहां पर सुंदर सुंदर औरतें जो है आ जाओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। इन्होंने देखा ये कैसा खेल है। वो सारी कौन थी? SC/ST OBC की महिलाएं जो मंदिरों में होती थी, या फिर उनको सभी को वेश्याएं बनाया हुआ था, जो वहां पर जाते थे 10, 20, 100 रुपए उनको पकड़ा देते थे और वो अपना शरीर बेच करके जो है ये धंधा कर रहे थे। तो कांसीराम जी को तो मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां पास से निकले, उन्होंने कहा मेरे पास आओ, मैं 500 रुपये में चलने को तैयार हूं, मेरे पास में आओ, 200 रुपये में चलने को तैयार। उन्होंने कहा बात क्या है, क्या है तुम्हारी समस्या? साहब तो क्या तुम, तो क्या साहब हम जो है, तो ये तुम शरीर क्यों बेच रही? तो हमारे पास कोई इनकम का साधन नहीं है, हमारा ये धंधा हो, वेश्याएं बना दिए गए। और उसने देखा तो फिर पूछा तुमको किस जातियों की हो? तो किसी कहा हमें SC की है, कुछ ने ST की कहा, कुछ ने OBC की कहा। और उन्होंने देखा ये तो हमें सारी हमारी कम्युनिटी की औरतें। और लोगों की रंगरेलियां मनाने के लिए वो 100 रुपए देते थे, और अक्सर लोग या वहां को रात को 12 बजे बाद जो निकलते थे, अयासी लोग जाते थे वहां, दारू पी करके जाते थे और ऐसा काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी कि हमारे समाज की बेटियां हैं और इनके साथ में ये गंदा काम हो रहा, तो उन्होंने जैसे ही वो अपने घर गए पंजाब, और माँ और बाप को कह दिया मैं जो है मैंने सौगंध खा ली है, मैं सब समाज सुधार का काम करूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा। और कांसीराम जी अपने मरने तक जो है कुंवारे रहे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक साइकिल पर, उस समय पैसा कहाँ था, साइकिल पर घूमे थे और प्रचार करते थे। और मायावती जो आपने सुना होगा नाम, 4 बार CM बनी है यूपी की। तो इसके पिताजी ने कहा ये समय कांसीराम जी के पास पहुंच गई। तो कांसीराम जी को कहा साहब मैं, तो कहा क्या करूं? तो मैं मायावती को 4 बार CM बनाया यूपी का। यूपी जो है मिनी इंडिया कहलाता है, 80 MP जाते हैं वहां से और अपने
राजस्थान से कहां जाते, कितने जाते मालूम है आपको? 25 जाते। वहां से 25 3-4 गुना है। तो जो है दिल्ली में जिसकी सरकार आती है वही दिल्ली पर राज करता है, इसमें यूपी में जिसका। तो बहुत बड़ी जो है इन्होंने उपलब्धि की, लेकिन काशीराम जी को जो है फिर इन्होंने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने थे, थोड़े दिनों के लिए आपने मालूम होगा 13 दिन रहे थे और कुछ 12 मिनट, तो उन्होंने काशीराम जी को बुलाया और कहा आपको राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति आपको मालूम है ना, अपने आदिवासी है वो मुर्मू मैडम। तो इन्होंने कहा आपको राष्ट्रपति बना देते हैं और आप हमको समर्थन कर दो। तो इन्होंने कहा, काशीराम जी ने कहा मैं राष्ट्रपति तो नहीं बन सकता,